लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए चिल्लू पार्क के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी आज शास्त्री चौक के स्थित प्रेस क्लब पहुंचे और प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चुनाव हो चुके हैं, 7वां चरण गोरखपुर में होना है। सर, क्या कहना चाहिए, किस तरह की तैयारी है? 7वें चरण में एनडीए का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और राजनीतिक सरगर्मी 7वें आसमान पे है। मौसम भी की गर्मी भी तेज है और जनता एनडीए का सुपड़ा साफ करने की तैयारी कर रही है। सरकार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। किस आधार पर कह रहे हैं? जीत के आधार पे कह रहे हैं। अगर आप देखें जितने भी बाहर के लोग, अभी यूएस का एक सर्वेक्षण हुआ है, यूएस के जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो पत्रकार लोग हैं उन्होंने एक सर्वेक्षण किया है, उसमें इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत मिल रहा है और उनका सर्वेक्षण किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बाहर के लोग हैं और उसके आधार पे इंडिया गठबंधन अच्छी सीटें जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लंबा नुकसान होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर होने जा रही है। मतलब जैसे जो सर्वेक्षण हो रहा है और जैसे जो सत्ता बाजार है उनके हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, वोट में कितना करवट हो पाएगा ये सर? भाई वोट में कोई भी सर्वेक्षण वोट के आधार पे ही तो हो रहा है। जैसे आप बात करते हैं तो किसी चीज़ का सैंपल लेते हो आप, तो सैंपल अगर 10 में से 7 लोगों ने कहा तो अनुमानता, देखिए कोई हम ईवीएम मशीन की अगर रिजल्ट तो दे नहीं रहे, तो अनुमानता अगर 7 लोगों ने 8 लोगों ने कह दिया तो ये मान लिया जाता है कि ये बात सत्य होगी। अगर जो सैंपल का साइज आप लेते हो, कोई भी एक सैंपल बनाते हो, 10 आदमी का, 50 आदमी का, 100 आदमी का, बहुसंख्यक लोग जो कह देते हैं उसको मान लिया जाता है। तो सैंपल के आधार पे ही कोई निर्णय किया जाता है। जितना डेंस कोई सैंपल होगा उतना ही बेहतर होगा। अब किसका सैंपल कितना है ये निर्णय आप कर लो। आप कह रहे बीजेपी साफ होने जा रही है, वो कह रहे 400 पार। 400 पार नहीं, 143 में 400 पार चाह रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन 400 पार जा रहा है, वो 143 की लड़ाई लड़ रहे हैं। आंकड़ा वो दे रहे हैं, आपको अगर कोई आंकड़ा देना हो तो आंकड़ा जनता देती है, किसी आंकड़ा के हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है। जनमानस के भावनाएं देती हैं। आज आप देखो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, हर जगह से जनता उनको दौड़ा रही। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दौड़ाया नहीं जा रहा। यही आंकड़ा है। चुनाव अंतिम चरण में पहुंच, अब तक तो तस्वीरें क्लियर हो गई होगी। कह तो रहे हैं कि जब उनके प्रत्याशी को दौड़ाया जा रहा है और अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। हर बार ही देखा गया है कि सरकार का विरोध निश्चित रूप से होता है, लेकिन बूथ पर जाने के बाद लोगों का मन बदल लेकिन जाता है। हर बार ऐसा इस बार भी देखने को हर मिलता है बार क्या? नहीं, 2 बार की बात करो, हर बार नहीं करो। हर बार करोगे तो गलत हो जाएगा। 2 बार में अगर आप देखोगे तो जनता 2014 में भी नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भगाई थी, 19 में भी नहीं भगाई थी, लेकिन 24 के चुनाव में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो बांसगांव हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे संत कबीर नगर हो, चाहे डुमरियागंज हो, चाहे बस्ती हो, जो भी आपके आसपास क्षेत्र हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता दौड़ाने का काम कर रही है। 80 में कितना पा रहे हैं आप? अधिकतम एक फिगर का कोई फिगर तो आपको 24/4 को मिलेगा। किन मुद्दे पर वोट दे रही है? जनता जो महंगाई का मुद्दा है, महंगाई आज देखो, सिलेंडर 14 में 400 रुपए का था, आज 1100 रुपए का हो गया। पेट्रोल और डीजल 50-60 रुपए का था, आज 100 रुपए का पार हो गया। तो महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार, इलेक्टोरल बॉन्ड जो कहते थे खाएंगे न खाने दूंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड एक लिटमस टेस्ट है। 6000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में। तो आखिर जनता देख रही है कि नहीं देख रही है? क्या है ना, जनता सब कुछ देखती है और उसके बाद निर्णय लेती है। एक बोलो तब समझ जाए। ईवीएम पर सवाल उठाता है, क्या लग रहा है इस बार भी सवाल उठेगा? देखो, ईवीएम गलत है इसलिए सवाल उठ रहा है। जो दुनिया के उन्नत देश हैं वहाँ भी आज भी बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस समय ईवीएम की बात करना अभी बहुत उचित नहीं होगा। जैसे आपका ये इलेक्ट्रॉनिक है, गैजेट है, इसको आप हैक कर ही लेते हो। कोई गूगल हैक हो गया, यहीं सिवान के एक लड़के ने गूगल को हैक कर दिया था 2.5 मिनट तक। तो जब गूगल हैक हो सकता है तो ईवीएम भी हैक हो सकती है। गोरखपुर, बांसगांव, डुमरिया का किस तरह से देखते हैं? क्या तीनों सीटें निकल रही हैं? किस तरह से देखने का तात्पर्य क्या है? सर ये मतलब चुनाव में क्या केवल सीटें और भी निकल रही हैं, जितनी सीटें सभी निकल रही हैं। डुमरियागंज में मुख्यमंत्री ने मंच से जो बात कही थी, क्या वो
कितना हद तक सही? देखिए, हम ब्राह्मण समाज से हैं और एक मर्यादा में रहना चाहते हैं, और मर्यादा का उल्लंघन अगर हम करेंगे तो हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन जो उन्होंने कहा था, उनके पास मर्यादा नहीं है, और जहाँ से वो आए हैं उसी संस्कार से आए हैं। जहाँ से वो आए हैं उत्तराखंड से, उस संस्कार से आए हैं, उस संस्कारहीन लोग हैं। हम संस्कार और मर्यादा में बंधे हुए हैं, इसका जवाब समय आने पे देंगे। आपकी जो है कि प्रधानमंत्री कौन होंगे इंडिया गठबंधन के, अगर आपकी सरकार आती है तो? ये सांसदों का चुनाव होगा, जो बहुमत जिसके पक्ष में होगा वो प्रधानमंत्री होगा। आपकी सभाओं में जन समर्थन अपार आते हैं, लेकिन क्या वो वोट में तब्दील हो पाए हैं? अगर इस 48 डिग्री टेम्परेचर में लोग खड़े रहते हैं, कल राहुल गांधी जी और अखिलेश जी आए थे रुद्रपुर में, बराव में, उस 48 डिग्री टेम्परेचर में हजारों लाखों की भीड़ खड़ी थी, तो आपको क्या लगता है कि कोई अगर इस धूप में खड़ा है वो वोट नहीं देगा? जो 6 घंटे 5 घंटे खड़ा है वो वोट भी देगा और वोट दिलाएगा भी। बीजेपी की रैली हो रही है, वो आशा बहुओं, सिपाहियों और सरकारी कर्मचारियों की भीड़ है, ये स्वतः आए हुए लोगों की भीड़ है। दोनों की भीड़ में अंतर है। युवा बेरोजगारी की बात बहुत हो रही है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? युवा बेरोजगार है। आज देखिए, युवाओं को कहीं से भी, जितनी बार 2014 के बाद और 17 जब से ये सरकारें आई हैं, किसी भी लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है। तो हर नौजवान बेरोजगार है। तो बेरोजगारी को लेकर आज जो भी नौजवान है अपनी बात कह रहा है, और कविताओं के माध्यम से कह रहा है, लेख के माध्यम से कह रहा है, सूचनाओं के माध्यम से कह रहा है, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा है, और सरकार केवल और केवल उनका शोषण करने का काम कर रही है। इसके अलावा सरकार कोई काम नहीं कर रही है। आज प्रदेश का युवा ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी से रहते हुए उसका कल्याण नहीं होना है। कितना ब्राह्मणों का वोट खासतौर से पूर्वांचल में जो 7वें चरण में जा रहा है, 6 चरण बीत चुका है, कितना कन्वर्ट आप करवा पाएंगे इंडिया गठबंधन के? हमने कहा ना कि आज की तारीख में हर लोग, समाज के हर जात बिरादरी के लोग इंडिया गठबंधन को चाह रहे हैं, और उसका मुख्य मुद्दा है, चाहे वो किसी जात धर्म समाज के हों, उनके लिए महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। तो आज लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से परेशान है, सरकार जिसको रोजगार नहीं दे रही है। तो खासकर ब्राह्मण समाज, जो कि जिसके नौजवान रोजगार पे निर्भर हैं, वो सब लोग इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद जी कितने मतों से बांसगांव में बाजी मारेंगे? तो ये तो 4 तारीख को दीजिएगा। अधिकतम मत पाएंगे, चाहे गोरखपुर से काजल निषाद हो, यहाँ से सदर प्रसाद जी हो, वहाँ से अजय प्रताप सिंह हो, फिर बगल से यहाँ पे अखिलेश सिंह जी हो, जो भी लोग लड़ रहे हैं, अधिकतम लोग, सभी लोग चुनाव जीत रहे हैं और अच्छी स्थिति में है। 6 चरण का मतदान खत्म हो चुका है, और जैसे परसेंटेज की अगर बात करें काफ़ी कम है, क्या अपील करना चाहेंगे? प्रदेश की आदरणीय जनता से हमारा आग्रह और निवेदन है कि ये वो सब चीज़ों से उठकर भय रहित होकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में अपना प्यार और संदेश दे, जिससे कि आने वाले सरकार में एक अच्छी सरकार बन सके और उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। तिवारी जी